हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को आपके ही अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में जो हम रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में हम रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखेंगे और हम सीखेंगे कि रिजल्ट का जो है प्रतिशत में दिया रहे तो उसको प्राप्तांक यानी नंबर में किस तरीके से बदलेंगे। जैसे में कि मान लीजिए 500 में 45% लाए हैं तो वो कितना होगा नंबर, वो भी हम निकालना चाहेंगे। या 500 में 45% लाए हैं तो वो नंबर में कितना होगा वो हम निकालना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है हमने पूर्णांक यानी कितना नंबर का वो परीक्षा हो रहा है। ये जरूरी होना चाहिए कि यानी पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स कितना है, यानी कितना का परीक्षा हो रहा है, कितना नंबर का। यानी बिहार बोर्ड में आप लोग देखते होंगे 10th के में जो है, तो उसमें जो है इसमें 500 का कुल नंबर होता है बिहार बोर्ड में, यानी हाई स्कूल में 500 नंबर का होता है। और उसमें कितना नंबर, प्राप्तांक का मतलब होता है कितना नंबर आपने प्राप्त किया है, आपने कितना अंक प्राप्त किया है। और पूर्णांक का मतलब होता है कुल कितना नंबर का जो है आपका परीक्षा हो रहता है, तो उसको पूर्णांक कहते हैं। और प्राप्तांक यानी कितना प्राप्त करते हैं, प्राप्त किए हैं। तो अब इसमें क्या करना है, प्रतिशत में निकालना है। मान लीजिए इसमें 500 का नंबर हो रहा है जिसमें 365 नंबर लाए हैं, तो उसका कितना परसेंट होगा। और परसेंट में हम निकालेंगे। तो देखिए परसेंट में हम निकालने के लिए बिल्कुल ही आसान तरीका है। पहले हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल मार्क्स दिया है ना, तो देखिए हम इसको प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले यहाँ लिखेंगे कि ये जो टोटल मार्क्स कितना है, नीचे में बट्टे में यहाँ लिखेंगे टोटल मार्क्स यानी पूर्णांक कितना है। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक 500 है, तो लिखेंगे बट्टे में 500। क्योंकि जो है टोटल को नीचे लिखते हैं, टोटल यानी जड़ नीचे रहता है ना, पेन में देखते होंगे कि जड़ नीचे होता है। तो टोटल जो है होता है, इसमें पूर्णांक कितना है 500 है, तो बट्टे में लिखे, इसके नीचे लिखेंगे 500। अब देखिए इसमें कितना नंबर यानी प्राप्तांक कितना है, तो प्राप्तांक हमने प्राप्त किया है 365 नंबर, तो यहाँ लिखेंगे 365 जो प्राप्त किए होंगे। यहाँ अलग भी संख्या जितना प्राप्त किए प्राप्तांक होता है उसको यहाँ लिखते हैं। और प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 में। क्या करेंगे, 100 में गुणा करते हैं। तो अब इसमें गुणा करेंगे, तो अब देखिए इसमें आप देखिए एक और बात बता देना चाहते हैं। प्रतिशत में जब है, देखिए तो इसमें क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए जो है हमें क्या, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो हम इसमें प्रतिशत हमें निकालना है, तो इसमें हम गुणा कर देंगे कि कितना प्रतिशत में होगा, तो 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। तो अब देखिए काटिए इसको, तो ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब देखिए 5 से काटिएगा तो 5 से कम 5, और यहाँ पे देखिए 5 सत्ते 35 और इसमें बचा 1, और ये हो जाएगा 15, तो 5 तिहाई 15। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 73। और हमें क्या निकालना था, प्रतिशत निकालना। तो यहाँ पे लगाएंगे प्रतिशत का साइन, तो यही हो जाएगा ना। यहाँ 500 में जो है 365 नंबर आया, तो वो 73% हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रतिशत ये इस तरीके से निकाल लीजिएगा। पहले क्या कीजिएगा कि ये जो 500 कुल पूर्णांक जितना है यानी टोटल मार्क्स कितना है उसको नीचे रखते हैं। और प्राप्तांक यानी प्राप्तांक कितना है, उसमें नंबर कितना प्राप्त किए हैं तो उसको ऊपर लिखेंगे। और हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत में बदलना है। तो गुना करेंगे 100 से, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो हमने गुना किया है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से। तो अब इसमें हमने कटाया है तो आया है 73%। तो यही 73% क्या हो जाएगा कि 500 में जो 365 नंबर आया है, तो ये हमारा 73% हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग जो है इस तरीके से प्राप्तांक निकालना सीख गए। अब इस तरीके से प्रतिशत निकालना सीख गए, नंबर दिया रहे, तो अब एक और ले लेते हैं और आसानी से समझा देते हैं आप लोग को। देख लीजिए दूसरा नंबर में लिया है, यानी पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स कितना है, तो इसमें 500 है। और प्राप्तांक यानी कितना प्राप्त किए हैं, प्राप्तांक इसमें 330 है। अब निकालना है कि कितना ये प्रतिशत होगा, प्रतिशत में हमें बदलना है। तो क्या करेंगे, हमने बताया था कि पूर्णांक को हम नीचे रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, पूर्णांक को बट्टे में हम नीचे लिखेंगे। पूर्णांक कितना है 500 है, तो 500 नीचे लिखेंगे। अब हम का प्राप्तांक यानी कितना नंबर है, तो इसमें देखिए इसमें 330 नंबर आया है, तो 330 को हम यहाँ पे लिखेंगे 330। और हमें प्रतिशत निकालना रहे तो बट्टे में 100 लिखते हैं, और प्रतिशत में जब बदलना रहे तो हम 100 से गुना करते हैं। तो अब हमें प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करिए, तो अब देखिए गुना कीजिएगा तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब देखिए इसको काटिए तो 5 एकम 5, और यहाँ पे देखिए इसको काटिए तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, और इसमें बच्चा 1 और 5 छक्के 30। तो क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 66%, 66%। इसको काट कर देख लीजिएगा, 5 एकम 5, तो इसमें 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, तो यानी 66% आया।
तो यही इसका क्या हो जाएगा 66% हो जाएगा। यानी पूर्णांक जब 500 रहे और उसमें प्राप्तांक हमारा 330 रहे तो उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा 66% हो गया। तो इस तरीके से आप लोग रिजल्ट को प्रतिशत में निकालना सीख गए होंगे। अब देखिए रिजल्ट में को जब प्रतिशत में दिया रहे तो पूर्णांक में कैसे यानी नंबर में किस तरीके से बदलेंगे। जैसे मैं मान लीजिए प्राप्तांक है 500 और उसमें प्राप्त किए हैं हमने कितना 35%, 35% तो कितना वो नंबर में होगा वो हम निकालना सीख लेते हैं। तो चलिए वो भी हम निकालना सीख लेते हैं। अब देख लीजिए किस तरीके से हम निकालेंगे। यहाँ पे देख लीजिए पूर्णांक इसका दिया है 500 और प्रतिशत में दिया है, जैसे हमने आपको बताया था कि प्रतिशत में दिया रहा है 55% का, तो उसका पूर्णांक प्राप्तांक निकालेंगे कि यानी कितना नंबर होगा। तो यहाँ देखिए 500 का तो यहाँ पे देख लीजिए इसका पूर्णांक यानी नंबर कितना का हो रहा है तो 500 हो रहा है, तो उसमें जो है प्रतिशत कितना प्रतिशत आए हैं तो 55%। अब इसका प्राप्तांक निकालना है यानी कितना नंबर होगा, नंबर में बदलना है। तब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि पूर्णांक कितना है, पहले हम लिखेंगे कि ये जो है हमारा 500 पूर्णांक है, तो लिखेंगे 500 के और कितना प्रतिशत है तो 55%, तो यहाँ लिखेंगे गुना में 55, यहाँ लिखेंगे 55। और जब प्रतिशत का साइन हटाते हैं, जब इसको नंबर में बदलना है, जब प्रतिशत इसका निकालना है, क्योंकि इसमें प्रतिशत दिया है प्रतिशत निकालना है और उसमें हमें क्या करना था कि प्रतिशत में बदलना था, इसमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 100 से हम क्या करते हैं भाग करते हैं और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो इसमें भाग करेंगे तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब गुना कीजिए 55 में जब 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 55, इस 55 और इसमें क्या बचा 5 बचा, तो गुने में 5। अब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 275, तो ये हो जाएगा 275। यानी जो है आप पूर्णांक दिया रहे 500 और रिजल्ट में जो है 55% रहे तो उसको बदलिए जाएगा जब प्राप्तांक में, तो इसका प्राप्तांक कितना हो जाएगा तो 275। यानी 275 को फिर आप जब प्रतिशत में बदलिएगा ये प्राप्तांक को तो फिर आ जाएगा हमारा 55%। तो इस तरीके से आप लोग पूर्णांक को प्रतिशत यानी जो है रिजल्ट का प्रतिशत में निकालना सीख गए होंगे और रिजल्ट को जब प्रतिशत में दिया रहे तो उसको प्राप्तांक में यानी नंबर में भी बदलना सीख गए होंगे। तो अगर आपको सीख गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको इस चैनल पर वीडियो मिलते रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।